जब से ह्यूमैनिटी की शुरुआत हुई है तब से लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं। सवाल यह है कि क्यों कुछ लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं और बाकी कम, और क्या कुछ ऐसा है जिसने उनको परमानेंटली स्मार्ट बना दिया हो। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से होता है, लाइक साइज एंड शेप ऑफ स्कल जीन्स एटसेट्रा। कुछ ने कहा कि जैसा आपका एनवायरनमेंट होता है आप वैसे बन जाते हैं। सेम टाइम कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि आपकी कैपेबिलिटी उससे कहीं ज्यादा होती है, जितना कि आप सोचते हैं। आपका इन्वॉल्वमेंट जो भी हो, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से आप काफी आगे जा सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। D2 Mindset Owenthal कहते हैं कि उनके 30 साल की रिसर्च से उन्हें यह पता चला है कि आपका दुनिया को देखने का पॉइंट ऑन ऑफ क्यों आपकी लाइफ को डिटरमाइन करता है। बट ये कैसे होता है, कैसे एक सिंपल बिलीफ आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट करता है। आइए जानते हैं। आपका एक माइंडसेट हो सकता है जिसे हम फिक्स्ड माइंडसेट कहेंगे। ये माइंडसेट खुद को प्रूफ करने की एक अर्जेंसी क्रिएट करता है। ये समझता है कि आपके पास फिक्स्ड अमाउंट होता है इंटेलिजेंस का, पर्सनैलिटी का, और आपको सक्सेसफुल होने के लिए इन चीजों का ज्यादा होना जरूरी है। हम में से कई लोगों को बचपन से ही ये सिखाया गया है कि कैसे हमारे फ्रेंड्स हमसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, कैसे किसी का IQ लेवल हमसे ज्यादा है। सब यही कहते हुए पाए जाते थे कि स्मार्ट बनो, डम मत बनो। किसी ने एंजॉय और लर्निंग पर फोकस नहीं किया। हम हमेशा से ही ये चाहते रहे हैं कि हम खुद को करियर में और रिलेशनशिप में प्रूव कर सके। हर सिचुएशन में हमको हमारे इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, कैरेक्टर के हैं होने को कंफर्म करना पड़ता है। हमारे लिए सिर्फ 2 ही सिचुएशन रहती हैं, या तो सक्सेस या फेल्योर, या तो हम स्मार्ट दिखेंगे या फिर डंप, या तो हम एक्सेप्ट होंगे या फिर रिजेक्टेड, या तो हम जीतेंगे या फिर हम हारेंगे। दूसरा जो माइंडसेट है वो है ग्रोथ माइंडसेट। इस माइंडसेट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, बस आपको थोड़ा हार्ड ट्राई करने की देर है, जोर लगाने की देर है। इस माइंडसेट के अकॉर्डिंग आप एफर्ट्स, स्ट्रेटजीज और दूसरों की मदद से बहुत कुछ अचीव कर सकते हो सकता है कि कुछ लोग स्टार्ट में कम टैलेंटेड हो या कमजोर हो, बट हर कोई बदल सकता है और ग्रो कर सकता है अपने एक्सपीरियंस से सीख कर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीखने के पैशन से कोई भी क्वालिटी डेवलप की जा सकती है। लोगों को क्यों ये साबित करने में एनर्जी वेस्ट की जाए कि आप कितने महान हैं। जब आप बेहतर बन सकते हैं तो क्यों अपनी कमियां छुपाई जाएं, जब आप उनको ओवरकम कर सकते हैं। लोगों के साथ रहा जाए जो आपकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट करते हैं, बजाय उनके जो आपको ग्रो करने के लिए इंस्पायर करते हो। क्यों किसी के प्रूफ किए हुए रास्ते पर चला जाए जब आप खुद नए रास्ते तलाश कर सकते हो। जब सब कुछ आपके फेवर में नहीं जा रहा हो तब भी अपने रास्ते पर चलने का जुनून एक ग्रोथ माइंडसेट का हॉलमार्क है। यही माइंडसेट है जो लोगों को मोस्ट चैलेंजिंग कंडीशन में भी अपने गोल को अचीव करने के लिए इंस्पायर करता है। चेन एफ्टर टू इनसाइट द माइंडसेट। जब ओवेंथल छोटी थी तब वो अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में सोचा करती थी। टॉल, हैंडसम, वेरी सक्सेसफुल। वो अपने करियर के बारे में भी सोचती थी कि एक ग्लैमरस करियर बट ज्यादा हार्ड नहीं और ना ही रिस्की हो। जब ओवेंथल बड़ी हुई तो उन्होंने देखा कि उनका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा इंसान है, जैसा कि उन्होंने सोचा था, बट अभी भी उसमें कुछ कमियां थी। उसकी जॉब में भी कांस्टेंट चैलेंजेस आते रहते थे, फिर भी ओवेंथल सैटिस्फाइड थी। क्यों? जब हम छोटे बच्चे थे तब हमने हमारी लाइफ के सबसे मुश्किल काम सीखे थे, जैसे अपने पैरों पर चलना और बोलना। बच्चे गलतियों की परवाह नहीं करते, वो चलते हैं, गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर कोशिश करते हैं। क्या चीज इस लर्निंग को रोक देती है। जैसे ही बच्चे बड़े होकर चीजों को समझने लगते हैं, वो नई चीजों को ट्राई करने में डरने लगते हैं, और यही डर हमारा माइंडसेट बनता है। आपकी प्रायोरिटीज क्या है? आप क्या चूज करोगे, सक्सेस या चैलेंजेस, या फिर किस टाइप के रिलेशंस आप चाहते हैं? ओवेंथल ने कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों ने कहा रिलेशनशिप जो उन्हें कंफर्ट फील कराएं, उनको परफेक्ट फील कराएं, ऐसा पार्टनर जो उन्हें पूजे। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों ने कहा रिलेशनशिप जो उन्हें बेहतर बनाने में उनकी हेल्प करें, उन्हें चैलेंज करें, एक बेहतर इंसान बनने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए उनको एनकरेज करें। माइंडसेट हमारे एफर्ट का मीनिंग चेंज कर देता है। जब हम बच्चे थे तब हम सब ने एक स्टोरी सुनी थी, एक खरगोश और एक कछुए की कहानी, जिसमें खरगोश हार जाता है और कछुआ काफी स्लो होने के बाद भी जीत जाता है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली और स्टेडीली चलता रहता है। अब आप ये सोचिए, क्या हम में से कोई भी कछुआ बनना चाहता है? हम सब खरगोश बनना चाहते हैं, जो कि थोड़ा क्लेवर हो, थोड़ी छोटी नींद ले, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली काम करे,
क्योंकि सबको पता है जीतने के लिए आपको आगे आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी, इंप्रूवमेंट तो करना ही होगा। इस टाइप की स्टोरीज के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये स्टोरीज एथेरॉन सिचुएशन को रिसेंबल करती हैं। या तो आप टैलेंटेड हैं या फिर आपको ज्यादा एफर्ट लगाना होगा। ये हमें फिक्स्ड माइंडसेट की ओर ले जाता है, जैसे एफर्ट्स सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो कमजोर हैं या कम टैलेंटेड हैं। लोग हमेशा आपसे कहते रहते हैं, अगर आपको किसी चीज के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, इसका मतलब यह है कि आप में वो एबिलिटी ही नहीं है, या फिर उन लोगों के पास सब कुछ आसानी से आ जाता है जो जीनियस होते हैं। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि जीनियस लोगों को भी कुछ अचीव करने के लिए मेहनत की जरूरत पड़ती है। और बात जब एफर्ट्स की आती है, एफर्ट्स टेरिफाइंग होते हैं। दो वजह से, एक तो फिक्स्ड माइंडसेट के लिए जीनियस लोगों को एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर जरूरत हुई तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि वो जीनियस नहीं है। दूसरा ये कि ये आपसे सभी एक्सक्यूजेस छीन लेता है। अगर आप हार्ड ट्राई नहीं करते तो आपके पास लोगों को कहने के लिए ये होता है कि आपने एफर्ट नहीं लगाए, अदरवाइज ये काम तो मैं कर ही लेता, बट क्योंकि आपने अब एफर्ट लगा दिया है तो देने के लिए कोई एक्सक्यूज भी नहीं बचा आपके पास। फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों ने कई बुक्स पढ़ी होंगी जो कहती हैं सक्सेसफुल होने का मतलब है खुद का बेस्ट वर्जन बनना, या एफर्ट ही सक्सेस का रास्ता है। बट वो लोग इन बातों को अपनी लाइफ में नहीं लगा पाते क्योंकि उनके बिलीफ्स फिक्स्ड है जो उनसे कहते रहते हैं। सक्सेस का मतलब होता है टैलेंटेड होना। क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन: अगर आप एक बार अपने काम से अपनी एबिलिटी प्रूव कर चुके हो तो क्या आपको इसको लगातार साबित करते रहने की जरूरत है? हर दिन नए बड़े ड्रैगन आते रहेंगे और जैसे जैसे सिचुएशन हार्ड होती है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि कल की एबिलिटी आज काम आ जाए, सो इंप्रूवमेंट तो करना ही होगा। क्वेश्चन: क्या माइंडसेट परमानेंट होते हैं या फिर आप उन्हें चेंज भी कर सकते हैं? दोनों माइंडसेट की थियरी पढ़कर आप ये तो समझ गए होंगे कि इनको चेंज किया जा सकता है। आप अपनी सोच को बदलिए भी जानना जरूरी है कि लोग हमेशा एक ही माइंडसेट में नहीं रहते। ऑथर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में यह देखा है कि कुछ भी सीखा जा सकता है अगर थोड़ा हार्ड ट्राई किया जाए, और ये आपको ग्रोथ माइंडसेट में ले जा सकता है। क्वेश्चन: क्या मैं फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट दोनों माइंडसेट वाला इंसान हो सकता हूं? क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा ही है। लोगों के अलग अलग एरियाज में अलग अलग माइंडसेट हो सकते हैं। जैसे किसी की आर्टिस्टिक स्किल्स फिक्स हो सकती हैं, बट उसका इंटेलिजेंस डेवलप किया जा सकता है। रिसर्चेस में यह पता चला है कि जिस पर्टिकुलर एरिया में आपका माइंडसेट जैसा होगा वो आपको उसी डायरेक्शन में ले जाएगा। क्वेश्चन: क्या हम कह सकते हैं कि लोग फेल होते हैं अपने एफर्ट्स को लेकर बिलीफ के कारण? नहीं, यह सच है कि एफर्ट जरूरी है, कोई भी इसके बिना सफल नहीं हो सकता। बट यही सिर्फ अकेली क्वालिटी नहीं है। लोगों के पास अलग रिसोर्स और अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी आदमी के पास बहुत पैसा है और उसके पास पेरेंट्स का सेफ्टी नेट है तो थोड़े ज्यादा रिस्क ले सकता है, लेकिन एक पॉइंट पे तो उसको भी एफर्ट्स लगाने ही होंगे। चीन एप्टर 3D ट्रुथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट थॉमस एडिसन को इमेजिन कीजिए। उनकी लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए क्या आप उनको अकेला देखते हैं? लोगों से जब यह पूछा गया तो उन्होंने इमेजिन किया कि थॉमस एडिसन कोई ऐसा आदमी रहा होगा जो वर्कशॉप में अपनी अकेला इक्विपमेंट से घिरा हुआ, एक साइड में फोटोग्राफ व्हाइट डॉन कोट पहने हुए कोई आदमी होगा। जबकि सच ये है कि एडिसन कोई अकेला आदमी नहीं था। उनके इन्वेंशन में उसके पास कई असिस्टेंट थे, वेल ट्रेन्ड साइंटिस्ट थे और भी बहुत लोग थे। बाकी लोगों से एडिसन को अलग करने वाली एक चीज थी उनकी क्यूरियोसिटी और उनका माइंडसेट। बहुत सारी मिथ्स है कि ब्रिलियंट लोग अकेले रहते हैं, जबकि चार्ल्स डेविन के पास उनकी पूरी एक टीम थी। मोजार्ट ने लगभग 10 साल तक मेहनत की, तब जाकर वो ऐसा कुछ बना सके जिस पे वो प्राउड फील कर सके। इनकी इसी मेहनत का नतीजा है कि वो आज ऑरोनेल टाइम ग्रेड्स में आते हैं। अगर वो अपनी एबिलिटी के भरोसे रह जाते तो आज वो वहां नहीं होते जहां वो आज हैं। माइंडसेट एंड स्कूल अचीवमेंट। ऑथर ने कुछ स्टूडेंट्स को फॉलो किया जब वो अपने जूनियर हाई स्कूल में जा रहे थे, ये देखने के लिए कि क्या वो मानते हैं कि उनका इंटेलिजेंस फिक्स है या ये कुछ ऐसा है जिसे डेवलप किया जा सकता है। बचपन में ऑथर मैथमेटिक्स में अच्छी थी हैं। स्कूल में उन्होंने 19.9% स्कोर किया। तब उनके टीचर मिस्टर हेलमैन ने कहा कि लड़कियां मैथ्स में लड़कों के कंपेयर में अच्छी नहीं होती, और तब से ऑथर के ग्रेड कम होना शुरू हो गए। न सिर्फ ऑथर बट कुछ और गर्ल्स स्टूडेंट्स के मार्क्स भी कम हुए। तो आपने देखा कैसे एक सिंपल लेबलिंग की लड़कियां मैथ्स में इतनी अच्छी नहीं होती। कैसे? इस वजह से लड़कियों की ग्रेड्स कम हुई, और इस बात को साइकोलॉजिस्ट ने भी प्रूव किया है कि नेगेटिव लेबल से अचीवमेंट हार्म होता है।
जब स्टीरियोटाइप्स बीच में आता है, वो लोगों को अपने रास्ते से भटका देता है। ये सबके साथ नहीं होता। ये उन लोगों के साथ होता है जिनका फिक्स्ड माइंडसेट होता है, और जब कोई ऐसा बोलता है अपने बारे में तो अपनी एबिलिटी पर हम खुद सवाल उठाने लगते हैं। जब हमें पॉजिटिव लेबल किया जाता है तो हम इसे खोने से डरते हैं, और जब नेगेटिव लेबल किया जाता है तो आप डर जाते हैं कि कहीं यही तो सच नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट वालों के लिए सक्सेस का मतलब होता है अपना बेस्ट देना, सीखना, सुधार करना, और यही हम चैंपियंस में देखते हैं। जैकी जेनर कहते हैं, एथलेटिक्स का असली मजा हमेशा जीतने में नहीं होता। उनके लिए प्रोसेसर का हर पल मजेदार होता है। वो हार को हार की तरह नहीं लेते, वो इसको इंप्रूवमेंट की एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। जब वो हारते हैं, वो देखते हैं कि कहां गलती हुई है और सुधार करते हैं और पहले से ज्यादा काम करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सेटबैक को मोटिवेशन की तरह लेते हैं, एस ए वेकअप कॉल लेते हैं। कंक्लूजन ये है कि जैसा हम देख सकते हैं कि लगातार होने वाले सुधार मैटर करते हैं, सक्सेस तो मिल ही जाती है। हमको अपने फेलियर से सीखने की जरूरत है।